राधिका नाम की लड़की होती है जो कि एक लड़के से प्यार करती है। वह लड़का सिर्फ पैसों और उसके शरीर का भूखा होता है, लेकिन राधिका की शादी उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और कर देते हैं। राधिका के ससुराल वाले निहायत ही सीधे और सभ्य होते हैं। वह अपने ससुराल वालों को बहुत परेशान करती है। फिर तो ससुराल वाले कुछ ऐसा करते हैं जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए जानते हैं शादी के बाद राधिका की जिंदगी में क्या क्या हुआ। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी पारिवारिक और दिल को छू जाने वाली है। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। एक बड़ी बहस, मान मनोबल और लाख समझाने के बाद जब राधिका की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध विनय नाम के गंवार लड़के के साथ कर दी जाती है, तो राधिका निराश मन से एक बहू और पत्नी के रूप में ससुराल आ गई। सुहागरात के समय दूल्हा दूध लेकर कमरे में आता है और राधिका के पास बैठ जाता है। राधिका दुल्हन के जोड़े में नजरें झुकाए बैठी गुस्से में पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? राधिका की ऐसी बात सुनकर विनय बहुत उदास होता है। कुछ देर बाद वह मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तो तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। इतना कहकर विनय कमरे से बाहर चला जाता है। इधर राधिका अचरज मन से मन मारकर रह जाती है कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि झगड़ा और कलेश हो ताकि वो उस गंवार विनय से तलाक ले सके। समय बीतता गया। राधिका को ससुराल में रहते हफ्ते भर बीत गए। राधिका हर समय अपने कमरे में पड़ी रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बस मोबाइल में सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती। बॉयफ्रेंड उधर से राधिका को ससुराल वालों के खिलाफ भड़काता रहता ताकि वो ससुराल में खूब कलेश करे और अपने पति से तलाक ले ले। इधर विनय की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती रहती थी। माँ सब के लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान ही बनी रहती थी। विनय एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। वह दिल का सच्चा, ईमानदार, मेहनती और एक सबसे अच्छी बात यह कि विनय बहुत अच्छा इंसान था। रोज सुबह अपने काम पर चला जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी पत्नी राधिका उसे कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती है। विनय और राधिका की शादी को लगभग 1 महीना गुजर गया, मगर वो दोनों अब तक पति पत्नी की तरह एक साथ कभी नहीं रहे। विनय बहुत शांत स्वभाव का था, इसलिए वो राधिका को कुछ नहीं कहता था। विनय राधिका की तमाम गलतियों और हरकतों को नजरअंदाज करता और उसे खुद खाना परोस कर देता था। राधिका कभी अपनी सास और पति के साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। राधिका खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खा लेती थी। राधिका के ससुराल में एक स्कूटी भी थी जो कि उसके पापा ने उसको दहेज में दी थी। विनय जैसे ही ऑफिस जाता, राधिका स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती और विनय के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन विनय के ऑफिस की छुट्टी थी, वह घर पर ही था। इस बात का फायदा उठाकर राधिका ने घर में कलेश करने की सोची। माँ के बनाए खाने की बुराई करने लगी और माँ को भला बुरा कहने लगती है। माँ को अपशब्द कहते सुन विनय को गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में वह राधिका पर हाथ उठा देता है। बहू पर हाथ उठाते देख विनय की माँ उल्टा विनय पर ही चिल्लाते हुए डांटने लगती है। राधिका को तो बस किसी तरह झगड़े का बहाना चाहिए था, जो कि उसे अब मिल गया था। राधिका पैर पटकते हुए गुस्से में बिना कुछ बोले स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है और उससे कहती है कि मेरा वहां उस घर में दम घुटता है, अब मैं उस गंवार और उसकी बुढ़िया माँ के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। और आज तो उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। राधिका का बॉयफ्रेंड इस मौके का फायदा उठाता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि चलो हम दोनों कहीं दूर भाग चलें, मगर तुम हो कि आजकल में ही लगी रहती हो। तब राधिका कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई तो थी, पर तुमने ही तो यह कहकर लौटा दिया था कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे। लड़का बोला, हाँ तो क्या करता मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने अपने साथ लेकर आना, और तुम हो कि खाली हाथ आ गई थी। आखिर किसी नई जगह जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ और प्यार करना चाहता हूँ, तब तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं।
बस यही कहती रहती हो, ये सब प्यार शादी के बाद ही होगा। राधिका गुस्सा होकर कहती है कि हाँ, शादी के बाद ही होना चाहिए ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी ही हूँ, क्योंकि शादी करके भी मैं आज तक उस कंवार के साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाया है, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। फिर उसके बाद अपनी मर्जी, जितना मन करे उतना प्यार करना, मैं नहीं रोकूंगी। यह सुनकर राधिका का बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, मगर तुम्हें आज शाम को कम से कम 5 लाख लेकर आ जाना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम रात तक 10 बजे तक उस होटल पर आ जाना। राधिका कहती है, उस गंवार के पास इतना पैसा कहाँ होगा, बल्कि मेरे पापा ने ही उसे दहेज में 3 लाख रुपए और कुछ गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास ही हैं, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। फिर भी मैं आज जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी ढूंढकर उसमें से पैसे निकालकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहकर राधिका ससुराल लौट जाती है। वह ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से खूब कलेश करती है, उन पर खूब चीखती चिल्लाती है। फिर भी पता नहीं क्यों विनय और उसकी मां राधिका को पलटकर कोई जवाब नहीं देते, सब कुछ अनसुना करते रहते हैं। उसके बाद गुस्से से तिल मिलाती हुई राधिका अपने कमरे में चली जाती है और भीतर से कुंडी लगा लेती है। राधिका के मोबाइल पर उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज में उसने लिखा था कि कब तक आ रही हो पैसे लेकर, कितना टाइम और लगेगा। राधिका मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, सब्र करो, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। इतना लिखकर मैसेज भेज देती है। तभी विनय राधिका के रूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, राधिका चलो खाना खा लो। राधिका कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। विनय कुछ देर चुप रहता है, फिर कुछ सोचकर अलमारी की चाबी दरवाजे के नीचे से राधिका के रूम में खिसका देता है। चाबी देखकर राधिका बहुत खुश होती है। विनय कहने लगा, ये लो चाबी और चलकर अब खाना खा लो, क्योंकि मैंने और माँ ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है आज हम सब साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। राधिका कुंडी के भीतर से बोली, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से ही खाना खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर विनय वहां से चला जाता है। इधर राधिका फटाफट से चाबी उठाती है और अलमारी खोलती है। जैसे ही अलमारी खोलती है, उसकी आंखों के सामने दहेज में मिले रुपए और गहनों के साथ उन पर एक डायरी भी रखी हुई थी। राधिका के मन में जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर ये डायरी कैसी है जो इतना संभाल कर रखी गई है। राधिका ने डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगी। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़कर राधिका के होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, क्योंकि हमारी शादी से पहले ही तुम्हारे पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम किसी लड़के से प्रेम करती हो। मगर तुम्हारे पापा जी ने सब पता लगा लिया था कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो पहले से ही शादीशुदा है। वो लड़का पैसों और हवस की खातिर पहले ही कई लड़कियों को धोखा दे चुका है, पर तुम्हारे पापा जी तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। उस समय तुम्हारे पापा जी कुछ भी समझाते तो तुम ना समझ पाती, इसलिए तुम्हारे पापा ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना, वो अभी नादान है। एक मजबूर बाप के मुंह से अपनी बेटी की कहानी सुनकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे ये यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पाता रहूंगा। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और गहने इसी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। इसी दहेज की वजह से मैंने अपनी बहन और पिता को खो दिया है। अपने अंतिम समय में मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा, किसी भी बेटी के बाप से दहेज मत लेना। उस डायरी में आगे लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच में तलाक के पेपर रखे हैं, उस पर मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब भी तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना,
तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन कर देना। तुम अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। ये सब पढ़ने के बाद डायरी के पन्ने आंसुओं से भीगने लगे। राधिका को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राधिका पति के इस प्रेम और सादगी को क्यों नहीं समझ पाई। विनय के लिखे हर एक शब्द राधिका के दिल में पति के लिए प्रेम और सम्मान ने एक अलग ही जगह बना लिया। धुंधली आंखों से आंसू पोंछते हुए राधिका ने डायरी का जब एक और पन्ना पलटकर देखा तो वहां लिखा हुआ था कि प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को बहुत बुरा भला कहा। कौन बेटा ऐसा होगा जो अपनी माँ की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा। मुझे माफ कर देना, मैं गुस्से को काबू नहीं कर सका क्योंकि मेरे लिए माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है और तुम्हें मैं अपना हमसफर बनाकर और अपनी दुल्हन बनाकर लाया था, तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दिल से सोचकर कोई भी फैसला करना। इतना पढ़ने के बाद राधिका के हाथ से डायरी छूटकर नीचे गिर जाती है। राधिका फूट फूट कर रोने लगती है, मानो पश्चाताप के सारे आंसुओं को बाहर निकाल रही हो। तभी राधिका के मोबाइल पर फिर से उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। फोन को देखकर राधिका गुस्से में मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है और उसमें से सिम निकालकर तोड़ देती है। डायरी में रखे तलाक के पेपर को भी फाड़कर फेंक देती है। अब राधिका को समझ आ गया था कि जिससे वो अब तक प्यार कर रही थी उसे तो सिर्फ पैसों और मेरे शरीर से प्यार था, जबकि सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति है, जिसे सब कुछ मालूम होते हुए भी मुझसे इतना प्यार करता है और पापा का मान सम्मान भी रखा। वह रोती हुई आवाज में बोलती है, मुझे विनय का प्यार क्यों नहीं दिखा, मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई अब तक। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने रूम का दरवाजा खोलती है और जाकर अपनी सास और पति के पैरों में गिर जाती है। माँ बहू को उठाकर सीने से लगा लेती है। माँ और बहू को देखकर पति भी भावुक हो जाता है। तभी राधिका के पापा आंखें पोंछते हुए भीतर आकर बेटी और दामाद को आशीर्वाद देते हैं। सही मायने में राधिका की घर वापसी आज हुई है। तो दोस्तों, अपने अतीत के पन्नों से सीख लेकर वर्तमान के पलों को खूबसूरत बनाएं, समझदारी से जिएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।